हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि परचेस और सेल्स वाउचर के अंदर कौन सी एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि परचेस वाउचर के अंदर कौन सी एंट्री रिकॉर्ड की जाती हैं। जब हम किसी पार्टी से क्रेडिट परचेस करते हैं यानी कि किसी पार्टी से उधार माल खरीदते हैं तो वह एंट्री परचेस वाउचर के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। जैसे कि एक एंट्री है परचेस अकाउंट डेबिट टू राम। इस एंट्री के अंदर हमने राम से उधार माल खरीदा है। तो आप जब भी किसी पार्टी से उधार माल खरीदेंगे तो वह एंट्री परचेस वाउचर के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी। जिन पार्टी से हम माल खरीदते हैं उन्हें हम क्रेडिटर्स कहते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि सेल्स वाउचर के अंदर कौन सी एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। जब हम किसी पार्टी को उधार माल बेचते हैं यानी कि क्रेडिट सेल करते हैं तो उस समय एंट्री सेल्स वाउचर के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। जैसे कि एक एंट्री है श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इस एंट्री के अंदर हमने श्याम को उधार माल बेचा है, इसलिए श्याम अकाउंट डेबिट है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। जब भी आप किसी पार्टी को उधार माल बेचेंगे तो उस समय एंट्री सेल्स वाउचर के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी। और हम जिस पार्टी को उधार माल बेचते हैं उन्हें हम डेबिटर्स कहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं टैली प्राइम की विंडो पर और देखते हैं कि इन वाउचर्स के अंदर एंट्री कैसे की जाती है। टैली प्राइम की विंडो पर आने के बाद परचेस और सेल्स की एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली की विंडो पर आना है। गेटवे ऑफ टैली की विंडो पर आने के बाद आपको वाउचर्स के ऑप्शन पर आना है और एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन की विंडो ओपन होगी। अगर आप परचेस वाउचर की एंट्री करना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है F9। अगर आप सेल्स वाउचर की एंट्री करना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है F8। तो चलिए सबसे पहले हम सेल्स वाउचर की एंट्री करके देखते हैं कि सेल्स वाउचर के अंदर एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाती है। सेल्स वाउचर के अंदर जाने के लिए सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है F8। F8 प्रेस करने के बाद आपके सामने सेल्स वाउचर की विंडो ओपन होगी। परचेस और सेल्स वाउचर के अंदर एंट्री करने के 3 टाइप के फॉर्मेट आते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट होता है वाउचर फॉर्मेट, सेकंड फॉर्मेट होता है आइटम इनवॉइस और थर्ड फॉर्मेट होता है अकाउंट इनवॉइस। टैली प्राइम के अंदर अगर आप आइटम इनवॉइस से वाउचर फॉर्मेट के अंदर जाना चाहते हैं या फिर वाउचर फॉर्मेट से आइटम इनवॉइस के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ H। कंट्रोल H प्रेस करने के बाद आपके सामने लिस्ट ऑफ मोड की एक विंडो शो होगी। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, एक आइटम इनवॉइस और एक अकाउंट इनवॉइस और एक एज वाउचर। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि वाउचर फॉर्मेट के अंदर एंट्री कब रिकॉर्ड करते हैं। मान लीजिए हमने किसी से कुछ माल खरीदा पर क्या खरीदा ये ना पता हो, यानी कि उस एंट्री में कोई स्टॉक आइटम ना दिया हो, तो उस समय एंट्री हम वाउचर फॉर्मेट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड फॉर्मेट आता है आइटम इनवॉइस। लेकिन जब उस एंट्री में स्टॉक आइटम और क्वांटिटी दी होती है तो उस समय उस एंट्री को हम आइटम इनवॉइस के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड फॉर्मेट होता है अकाउंट इनवॉइस। जब हम किसी सर्विस को खरीदते और बेचते हैं तो उस समय हम अकाउंट इनवॉइस का यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वाउचर फॉर्मेट के अंदर एंट्री रिकॉर्ड करके देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एज वाउचर पर आना है और एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने वाउचर फॉर्मेट की विंडो ओपन होगी। वाउचर फॉर्मेट के अंदर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। मान लीजिए कि हम श्याम को माल बेच रहे हैं तो इस एंट्री के अंदर श्याम अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो चलिए सबसे पहले हम उस पार्टी का लीजर सेलेक्ट करते हैं जिसे हम माल बेच रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी पार्टी का लीजर सेलेक्ट करना है जिसे आप माल बेच रहे हैं। पार्टी का लीजर सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने डिस्प्ले डिटेल के नाम से एक विंडो ओपन होगी। आपको एंटर प्रेस करते हुए इस विंडो से बाहर आ जाना है। विंडो से बाहर आने के बाद आपको अमाउंट फिल करना है कि आप कितने रुपए का उसे उधार माल बेच रहे हैं। तो चलिए हम अमाउंट फिल करते हैं। अमाउंट फिल करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको सेल्स का लेजर सेलेक्ट करना है। सेल्स का लेजर सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने इन्वेंट्री एलोकेशन के नाम से एक विंडो ओपन होगी। आपको इस विंडो पर एंटर प्रेस करना है और एंटर प्रेस करते हुए इस एंट्री को सेव कर देना है। तो आप इस तरह से टैली प्राइम के अंदर सेल्स वाउचर के अंदर उधार माल बेचने की एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी एंट्री है जिसके अंदर नेम ऑफ आइटम और क्वांटिटी दी है तो आप उस एंट्री को आइटम इनवॉइस के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम परचेस वाउचर के अंदर एंट्री को रिकॉर्ड करके देखते हैं। परचेस वाउचर के अंदर जाने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है F9। F9 प्रेस करने के बाद आप परचेस वाउचर की विंडो पर आ जाएंगे। हम परचेस वाउचर के अंदर भी वाउचर फॉर्मेट के अंदर एंट्री को रिकॉर्ड करके देखेंगे। तो वाउचर फॉर्मेट के अंदर जाने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ H। कंट्रोल H प्रेस करने के बाद आपके सामने चेंज वाउचर मोड की विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको एज वाउचर पर आना है और एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने वाउचर फॉर्मेट की विंडो ओपन होगी।
मान लीजिए हमने राम से माल खरीदा है, तो एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू राम। इस एंट्री के अंदर राम अकाउंट क्रेडिट होगा और परचेस अकाउंट डेबिट। तो चलिए सबसे पहले हम उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट करते हैं जिससे हम माल खरीद रहे हैं। तो आपको राम का लेजर सेलेक्ट करना है। लेजर सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, आपके सामने रिसीव डिटेल की विंडो ओपन होगी। आपको एंटर प्रेस करते हुए इस विंडो से बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद आपको अमाउंट फिल करना है कि आप राम से कितने रुपए का उधार माल खरीद रहे हैं। तो चलिए हम अमाउंट फिल करते हैं। अमाउंट फिल करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको परचेज का लेजर सेलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करते हुए इस एंट्री को सेव कर देना है। तो आप इस तरह से टेली प्राइम के अंदर उधार माल खरीदने की एंट्री को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं परचेज वाउचर के अंदर। अगर आपके पास परचेज की कोई ऐसी एंट्री है जिसके अंदर नेम ऑफ आइटम और क्वांटिटी दी है, तो आप उस समय परचेज वाउचर के आइटम इनवॉइस के अंदर जाकर उस एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप आइटम इनवॉइस के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको अपनी कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ एच। कंट्रोल एच प्रेस करने के बाद आपके सामने चेंज वाउचर मोड की विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको आइटम इनवॉइस की एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए आइटम इनवॉइस पर आना है और एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने आइटम इनवॉइस की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप उस एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।